Hello बच्चों, let's read the question. Question says let a equals to 1, 2, 3 and b equals to 2, 3, 4 and c equals to 4, 5. Verify that a cross b union c equals to a cross b union b cross c. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है, हम इस सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन के लिए। तो ए यूनियन बी हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अगर सेट ए और बी है तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि उन सारे एलिमेंट का सेट जो ए और बी दोनों में है। ए या तो वो उन एलिमेंट का सेट या तो वो ए में बिलोंग कर रहे हैं या तो बी में बिलोंग कर रहे हैं। ए यूनियन बी हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं और इसका मतलब होता है कि अगर ए और बी कोई सेट है तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि उन सभी एलिमेंट का सेट, ये एक सेट होता है, और उन सभी एलिमेंट का सेट जो कि या तो ए में बिलोंग कर रहे हैं या तो बी में बिलोंग कर रहे हैं। एंड इंटरसेक्शन को, दो सेट के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी। और इसका मतलब होता है कि उन सभी एलिमेंट का सेट जो कि ए में भी बिलोंग कर रहे हैं और बी में भी बिलोंग कर रहे हैं, मतलब दोनों में बिलोंग कर रहे हैं। एंड और अगर कोई हमारे पास एक सेट है a, b, c एंड कोई b सेट है a, b, देन a क्रॉस b का मतलब हो जाता है इनके एलिमेंट का प्रोडक्ट, जो कि a, a एंड फिर a, b एंड फिर b की मल्टीप्लाई करेंगे b, a एंड फिर b, b एंड c, a एंड c, b। ये हो जाएगा ना। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें ए बी सी की वैल्यू गिवन है और वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं। तो बी यूनियन सी क्या होता है, हमें बी कितना गिवन है 2, 3, 4 और यूनियन सी क्या है हमें 4, 5। तो वो सारे एलिमेंट जो कि बी में भी हों या और सी में भी हों उनका सेट। तो क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 5। एंड अब हम इसका a के साथ क्रॉस करवा लेते हैं। तो a क्रॉस b यूनियन c, तो ये हो जाएगा a क्या है हमारा 1, 2, 3 और a b यूनियन c कितना है हमारा, वह है 2, 3, 4, 5। तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम 1 की मल्टीप्लाई इन सबसे करके लिखेंगे, फिर 2 की, फिर 3 की। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 1, 2, 1, 2, फिर 1, 3, फिर 1, 4 एंड फिर 1, 5। तो अब फिर 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2, 2, 2, 3, 2, 4 एंड 2, 5 एंड फिर 3 के साथ। तो 3, 2, 3, 3, 3, 4 एंड 3, 5। ये आया किसकी वैल्यू हमारी, a क्रॉस b यूनियन c की वैल्यू हमारी ये आ गई। नाउ हम फाइंड कर लेते हैं सेकंड इसका टर्म। तो सेकंड में क्या कह रहा है a क्रॉस b, पहले हम a क्रॉस b फाइंड कर लेते हैं। तो a क्रॉस b हमारा हो जाएगा a क्रॉस b इक्वल्स टू, a कितना है 1, 2, 3 क्रॉस b क्या है 2, 3, 4। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कराते हैं। तो ये हो जाएगा 1, 2, 1, 3, 1, 4 एंड 2, 2, 2, 3 एंड 2, 4। इसी तरीके से 3, 2, 3, 3 एंड 3, 4। अब हमें सेकंड में क्या लेना है, ए क्रॉस सी पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ए क्रॉस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए तो है 1, 2, 3 और सी कितना है हमारा, सी है हमारा 4, 5। तो ये हो जाएगा हमारा
इक्वल्स टू 1, बना लेते हैं 1,4 एंड 1,5 एंड 2,4 2,5 3,4 3,5 ये हो गया। तो नाउ यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं, मतलब वो सारे एलिमेंट लिख लेते हैं यहाँ पर जो कि A में भी हैं और A क्रॉस B में भी हैं और A क्रॉस C में भी हैं, तो हम उनको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1,2 क्योंकि ऊपर वाले एलिमेंट में है 1,2 1,3 1,4 एंड 1,5 इसमें है A क्रॉस C में 1,5 है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो ये 1,2 1,3 1,4 एंड 1,5 ये सारे हो गए। एंड अब 2, इसके आगे 2,2 2,3 2,4 एंड 2,5 यहाँ पे है, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो 2,2 2,3 2,4 एंड 2,5 ये हो गया। और अब क्या बच गया 3,2 3,3 3,2 3,3 3,4 एंड 3,5, तो इसे लिख लेते हैं। तो 3,2 3,3 3,4 एंड 3,5 ये हो गया। तो अगर हम इस सेट को देखें और इस सेट को देखें तो ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीन्स ये क्या इम्प्लाइज करता है, ये इम्प्लाइज करता है कि A क्रॉस B यूनियन C तो बराबर आया है किसके, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C के। तो ये इसके इक्वल है, तो हमने इसे प्रूफ कर दिया। So we have proved this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.